अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, LS फिल्मों में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी के आगाज में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो किसी आदमी से कुछ पूछना चाहती है, लेकिन वो आदमी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। उसी वक्त उसका कोवर्कर कहता है कि छोड़ दो इसे और मेरे साथ आओ। असल में इन दोनों को किसी और जगह पर किसी और का इंटरव्यू लेने जाना था। कुछ देर बाद रात हो जाती है और रिपोर्टर वक्त के मुताबिक ऑफिस से घर जा रही होती है कि उसी वक्त रास्ते में वो कुछ अजीबोगरीब चीजें देखती है। इस वक्त बारिश भी हो रही है और रिपोर्टर डरकर फौरन अपने एक कोलीग को फोन करती है। वो कोलीग उसकी बात ही नहीं सुनता तो वो खुद ही उस चीज की फोटो निकालती है। उसे कोई चीज दिलचस्प या मुनफरिद दिखती तो वो उसकी फोटो निकालकर अपने हेड को दिखाती थी ताकि उस पर न्यूज बना सके, लेकिन उसे कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा होता, इसलिए वो अंदर देखने जाती है। अंदर उसको बहुत खतरनाक गैंग दिखती है। उनके साथ उनकी लेडी बॉस थी। उसी वक्त उस गैंग पर कोई हमला कर देता है और वो गैंग डर के भाग जाती है। रिपोर्टर देखने की कोशिश करती है कि असल में वो आदमी कौन था। वो उसकी पिक्चर लेने की कोशिश करती है पर वो उसे दिखाई नहीं देता। फिर रिपोर्टर वहाँ पर दूसरे सबूतों की फोटो निकालती है, लेकिन अगले दिन जब वो फोटो अपने ऑफिस में आकर दिखाती है तब सब उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, खास करके उसकी हेड। उधर हम उस गैंग का मास्टर देखते हैं जो उस बॉस लेडी से कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्यों उन लोगों से डर रहे हो? हम तो खुद बहुत ताकतवर हैं, हमें अपनी जगह पर वापस आना चाहिए, इसलिए तुम्हें मासूम लोगों की भी जान लेनी पड़े तो ले लो। इनके मास्टर बहुत ताकतवर थे, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। फिर हम एक आदमी को तकरीर करते हुए देखते हैं। वो कहता है कि शहर के हालात बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं इस मुल्क पर आंच नहीं आने दूंगा। रिपोर्टर को उस आदमी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो उसके पास जाकर कहती है, सर आपको मेरे पापा जानते थे और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। जवाबन वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी रिपोर्टर हो, जो तुम्हें ठीक लगता है उसको करना कभी मत छोड़ना। और वो वहाँ से चला जाता है। रिपोर्टर बहुत खुश होती है। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि सब लोग भाग रहे हैं, किसी को किसी चीज का होश नहीं है। रिपोर्टर गाड़ी से उतरकर देखती है और उसे पता चलता है कि उसी गैंग ने वहाँ पर हमला कर दिया है। और उसका कोवर्कर कहता है, बस करो वापस आ जाओ वरना वो लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। लेकिन वो रिपोर्टर बिल्कुल नहीं डरती और बहुत जल्दबाजी करती है जिससे वो पकड़ी जाती है। वो उसे बाकी लोगों के साथ रखते हैं। उसी वक्त वो बॉस लेडी आकर ऊंची आवाज में कहती है कि तुम लोग जहाँ कहीं भी हो बाहर आ जाओ, अगर तुम लोग बाहर ना आए तो हम इन मासूम लोगों को मार देंगे। फिर रिपोर्टर वीडियो बनाने के लिए अपना मोबाइल बाहर निकालती है, लेकिन वो बॉस लेडी उसे देख लेती है। पर अचानक लाइट चली जाती है। उसी दौरान कुछ लोग उन कैदियों को बचाने लगते हैं और लोग जोर जोर से कहते हैं, ये हमारे हीरोज हैं, इन्होंने हमारी जान बचाई। लेकिन रिपोर्टर को कोई नजर नहीं आता, इसलिए वो एक बिल्डिंग पर चढ़कर देखती है कि 4 अजीब से दिखने वाले लोग हैं और वो उनकी भी फोटो लेती है। लेकिन उसी वक्त वो लोग उसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम हमारी फोटो ले रही थी? अपना कैमरा इधर दिखाओ। उनकी शक्लें टर्टल जैसी थी और वो बहुत बड़े बड़े थे। जब उस रिपोर्टर को होश आता है तो वो उनसे पूछती है कि तुम लोग आखिर हो कौन? और वो उसे कहते हैं, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। ये कहकर वो चले जाते हैं कि देखो अगर कोई फोटो ली भी है तो डिलीट कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुनिया हमें देखे। लेकिन रिपोर्टर बाज नहीं आती, फिर भी वो उनकी फोटो ले लेती है। घर आकर वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखती है जिसमें उसके पापा के किए गए सारे एक्सपेरिमेंट का डेटा था। उसे एक वीडियो भी मिलती है जिसमें 4 छोटे छोटे कछुए के बच्चे भी थे और उन पर कुछ निशान भी लगे हुए थे। इस वीडियो में वो आदमी भी था जो स्पीच कर रहा था। असल में वो भी उस एक्सपेरिमेंट में शामिल था। वो रिपोर्टर फिर से अपने ऑफिस जाकर अपनी हेड को सब कुछ बताती है, लेकिन दोबारा से उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और उसे ऑफिस से निकाल दिया जाता है। फिर निंजा टर्टल्स का मास्टर उन चारों से लड़ता है कि तुम लोग जमीन पर गए ही क्यों? और वो कहते हैं, मास्टर बस ऐसे ही। तो मास्टर कहता है कि सच सच बताओ, तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं? तो सब टर्टल्स चुप हो जाते हैं। मास्टर वहाँ से नाराज होकर चला जाता है और कुछ देर बाद उन चारों को उल्टा लटका कर सजा देता है और कहता है, अब बताओ मुझे। उनमें से एक टर्टल बोलता है कि हाँ, एक रिपोर्टर ने। तो मास्टर गुस्से में कहता है कि आखिर तुमने उसे छोड़ कैसे दिया? उसे यहाँ लेकर आओ। फिर हम उस रिपोर्टर को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं कि उसी वक्त उसे निंजा टर्टल्स का मैसेज आता है कि हमसे मिलो आकर। वो उनसे मिलने जाती है तो वो उसको पकड़कर अपने मास्टर के पास ले जाते हैं। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो स्पीच कर रहा था। वो अच्छा आदमी नहीं बल्कि वो बहुत बुरा आदमी था। वो उस गैंग के लीडर के पास जाता है, उसी शैतानी खतरनाक आदमी के पास। वो कहता है कि वो निंजा टर्टल्स अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ वो रिपोर्टर और निंजा टर्टल्स के मास्टर आपस में बात करते हैं। मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे पापा एक साइंटिस्ट थे। उस गैंग का लीडर भी उनका साथी हुआ करता था, लेकिन जल्द ही उन्हें इस हकीकत के बारे में पता चल गया कि वो कैसा इंसान है। उसने उसका एंटीडोट चुराने की कोशिश की। वो उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, वो ऐसे होते नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए पूरी लैब को ही आग लगा दी। उन्होंने 4 कछुए भी पाले हुए थे, लेकिन तुमने उनकी जान बचा ली और मैं भी वहीं पर सब कुछ देख रहा था। मैं उन कछुओं को अपने साथ ले आया। मैंने उन्हें बहुत प्यार से पाला, ट्रेनिंग देकर बड़ा किया। मैंने उनको निंजा बना दिया और उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। और वो चारों निंजा उसके आगे झुक जाते हैं, उसे थैंक यू कहते हैं। अब मास्टर रिपोर्टर से पूछता है कि तुमने अभी तक हमारे बारे में किसी को बताया तो नहीं? तो रिपोर्टर कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने उसी स्पीचर को बताया है। तो मास्टर कहता है, अरे ये क्या किया? वो तो शैतानी लीडर का साथी है जो हमें
में मारना चाहता है और रिपोर्टर को याद आता है कि उस स्पीकर ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और उसी वक्त वहाँ अलार्म बजता है। मतलब वो कार्ड विजिटिंग कार्ड नहीं बल्कि ट्रैकर डिवाइस था जिसको वो लोग ट्रैक करते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं। इन सब में बहुत लड़ाई होती है। निंजा टर्टल्स का मास्टर भी उन पर हमला करता है लेकिन उस गैंग का लीडर उस पर जोरदार हमला करता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। वो लोग टर्टल्स को भी बेरहमी से मारते हैं। उन्हें लगता है एक टर्टल मर चुका है और वो बाकी 3 टर्टल्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गैंग का लीडर कहता है कि इस जगह को तबाह कर दो। उसी वक्त वो रिपोर्टर भागकर उस मास्टर के पास जाती है जो बेचारा बहुत जख्मी और बुरी हालत में था। वो उसे बचाने लगती है लेकिन वहाँ पर चौथा टर्टल भी आ जाता है। वो मरा नहीं था। उस स्पीकर ने उस गैंग लीडर के साथ मिलकर टर्टल्स को किडनैप किया ताकि वो पहले शहर में बीमारियां फैलाए और फिर उन टर्टल्स की बॉडी में से वैक्सीन बनाए और लोगों को ये लगे कि ये वैक्सीन इसने बनाई और सारे लोग इसकी तारीफें करें और वो उसकी तैयारी में लग जाता है। दूसरी तरफ वो रिपोर्टर अपने कोवर्कर के पास जाकर मदद मांगती है। रिपोर्टर अपने कोवर्कर के साथ उस जगह पर जाती है जहाँ पर टर्टल्स को किडनैप करके रखा गया था। इन लोगों में फाइट होने लगती है लेकिन उसके साथ जो चौथा टर्टल होता है वो कहता है कि इस मशीन का बटन दबाओ। बटन दबाते ही टर्टल्स उस गिलास में से बाहर आ जाते हैं। वो स्पीकर दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। रिपोर्टर और उसका कोवर्कर उसके पीछे जाते हैं पर बॉस लेडी उन पर मुसलसल हमला कर रही होती है और बिलाकर वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वो स्पीकर चाहता था कि वो उस शहर में डिवाइस भेजकर सारा शहर तबाह कर दे लेकिन रिपोर्टर उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है और वो चारों टर्टल्स भी वहाँ आ जाते हैं। बाहर निंजास उस गैंग लीडर से भी लड़ते हैं लेकिन वो गैंग लीडर एक टावर गिरा देता है जिसे निंजास पकड़ लेते हैं और इस चीज का फायदा उठाकर वो उन पर हमला करता है। अंदर रिपोर्टर उस स्पीकर से लड़कर किसी तरह वो केमिकल बाहर ले जाती है। उसी दौरान वो टावर नीचे गिरता है और सब उस पर लटक रहे थे और वो निंजा गैंग लीडर को तलवार मारकर टावर से नीचे गिरा देता है। गैंग लीडर और स्पीकर दोनों मर जाते हैं। फिर चारों निंजा टर्टल्स अपने मास्टर के पास जाते हैं। वो उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। वो रिपोर्टर और कोवर्कर भी खुश थे कि वो जीत गए। तभी उसका कोवर्कर कहता है कि मेरी गाड़ी अब खराब हो गई है। उसी वक्त निंजा टर्टल्स अपनी बनाई हुई गाड़ी वहाँ लेकर आ जाते हैं और ये सब मजाक मस्ती करते हैं और इस मूवी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग।